मातृशक्ति साथ है तो सब कुछ साथ है, क्योंकि मातृशक्ति की जिम्मेदारी है बच्चों को पढ़ाना। आदमी तो घर जाके अपना काम धाम करता है, मेहनत मजदूरी करता है। मातृशक्ति यदि समझ जाए, मातृशक्ति यदि रूढ़िवादी से हट जाए, यदि मंदिर वगैरह में न जाए और अपने माँ बापों की सेवा करे, सास ससुर की सेवा करना सीख ले और मंदिरों को छोड़ दे। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, समाज का आपने मेरे को इस लेवल पर पहुँचाया, तो मैं समाज की बात करना जरूरी समझूंगा। क्योंकि एक तो समाज में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जब समाज की बात आती है तो हमारा मजदूर भी हमारे है, चाहे हमारा IAS भी हमारे साथ है, चाहे हमारा कोई बिल्डर भी हमारा एक ही है, सब हम भाई भाई, हम सब एक है। कभी अपनों को छोटा नहीं समझना। समाज की जादर पे सब हम एक है, कार्य में अलग अलग हो सकते हैं, तो कभी भी अपना मनोबल कमजोर नहीं होना चाहिए। मनोबल हमेशा मजबूत होना चाहिए कि हम समाज के एक लोग हैं, एकजुटता के साथ रहेंगे। अब एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि हमने शिक्षा पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि हमारी जो समाज की जो उन्नति होगी वो शिक्षा से हो सकती है या राजनीतिक से हो सकती है। दो तरीके हैं हमारे पास आगे बढ़ने के। पहले शिक्षा, क्योंकि शिक्षा हम देते रहेंगे, हमारे बच्चों को शिक्षा देते रहेंगे, तो एक दिन हम बहुत आगे बढ़ेंगे। बाबा साहब ने हमारे सारे रास्ते खोल दिए, तो धन्य है वो जो हमारे इस पोजीशन को पहुंचा दिए। आज मैं ये खड़ा हूँ तो बाबा साहब की मेहर में खड़ा हूँ। मेरा कोई पर्सनल कुछ नहीं है, उन्हीं के देन है जो आज मैं भाषण भी दे रहा हूँ और शुद्ध बुद्ध में खड़ा हूँ, और हम सब आज यहाँ वो बैठ करके प्रोग्राम कर रहे हैं, तो बाबा साहब की देन है। तो बाबा साहब ने जो कुछ दे दिया अब उनको समझ नहीं पा रहे। उन्होंने इतना कुछ दिया कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हम लोगों को गर्व होना चाहिए कि हम उस समाज में पैदा हुआ। मेरे को तो गर्व है कि मैं उस समाज में पैदा हुआ जहाँ पर महापुरुष हमारे समाज में पैदा हुए, इतने महापुरुष पैदा हुए, बाबा साहब के समाज में पैदा हुए। मैं तो गर्व करता हूँ। सबसे मैं ये कहता हूँ, मैं तो बहुत धन्य हूँ कि मैं इस समाज में पैदा हुआ, और आप सभी धन्य हैं। ऐसा व्यक्ति किसी समाज में पैदा न हुआ न होगा। अपने आप को ये मानो कि हम बहुत बड़ी समाज में पैदा हुए हैं। लोगों की बात को भूल जाओ, लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, हम बहुत धन्य हैं। मैं तो अपने आप को चैलेंज भी कर देता हूँ गुड़गांव में, दिल्ली में, किसी भी जर्नल के मंच में भी कि तुम्हारे कोई है पैदा हुआ तो सामने को एक दो नाम गिना दो, हमारे पैदा हमारे समाज में पैदा हुआ। तो हमको गर्व है, लेकिन अब उनकी बातों कर बात मतलब उनकी मूर्ति लगा लेते हैं, मूर्ति का वो कर लेते हैं, लेकिन उनकी बातों पर नहीं चलते। बाबा साहब ने सबसे पहले हमारे शिक्षा के लिए बोला था कि हम शिक्षा हमारे को जरूरी है, शिक्षा नहीं होगी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। शिक्षा मतलब शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि आप 10वीं पढ़ लिए, 8वीं पढ़ लिए, 9वीं पढ़ लीजिए, कोई शिक्षा नहीं है। शिक्षा का मतलब होता है ज्ञान होना। आप 10वीं 12वीं BA भी कर लो और आपको ज्ञान नहीं है तो वो शिक्षा नहीं है। आपको रोजगार क्षेत्र में भी जाना पड़ेगा, वो टेक्निकल की तरफ भी जाना पड़ेगा। BA करने के साथ साथ आप टेक्निकल, आजकल टेक्निकल का जमाना है, टेक्निकल की तरफ बढ़ना चाहिए हमारे युवाओं को, क्योंकि नौकरियों की कमी नहीं है आजकल, कोई रोजगार की कमी नहीं है। हमको आगे बढ़ना पड़ेगा तो थोड़ा सा जुनून पैदा करने का पॉजिटिव रहना पड़ेगा। मैं ये धन्यवाद देना चाहता हूँ बच्चे जो अभी हमारे 12वीं में, 8वीं में, 10वीं में जो 82-83% ला रहे हैं। मैं ये कहता हूँ सिटी में इतनी परसेंटेज 10-10 हज़ार में कोचिंग कराते हैं, उन बच्चों की नहीं आती। ये बच्चे नेचुरल बच्चे हैं। इन बच्चों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, इन माँ बापों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इनकी सपोर्ट कर रहे हैं और इनका ऐसे ही मनोबल बढ़ाते रहे। इनके मनोबल के लिए मैं अभी मंच से ऐलान करता हूँ कि इनको कभी दिल्ली गुड़गांव में कोचिंग की जरूरत पड़े, अच्छे लेवल की IAS IPS की, तो मेरी कहीं जरूरत पड़े रहने की व्यवस्था की, कोई कमी पेशी आए फंड की, तो मैं हमेशा तैयार हूँ। मैं हमेशा समाज के लिए तन मन से तैयार रहता हूँ एजुकेशन के लिए। मैं रूढ़िवादियों में नहीं हूँ। मेरे पिताजी भी रूढ़िवादी नहीं थे, मेरे पिताजी कबीरदास सिद्धांत के थे। मैं तीसरी पीढ़ी हूँ जो मूर्ति पूजा नहीं करता। मैं तीसरी पीढ़ी हूँ। मेरे पिताजी, दादाजी नहीं करते थे, मेरे पिताजी नहीं करते थे, मैं भी नहीं करता, मेरे बच्चे भी नहीं। हमको पता ही नहीं मूर्ति पूजा क्या होती है, और हमको कुछ नहीं हुआ आज, हम भी आगे बढ़े। और मैं आपकी तरह किसान का बच्चा हूँ, मैं तो बेलदारी करके यहाँ पहुँचा हूँ, लेकिन क्यों पहुँचा हूँ? क्योंकि मेरी एक सोच पॉजिटिव थी, जुनून था। मेरे को जुनून था कि मेरे को समाज में कुछ करना है और अपने आप में कुछ करना है, और आप भी ऐसे जुनून पैदा कर लोगे तो मैं चाहता हूँ आप भी यहाँ होंगे। और मेरी ये सोच है कि मेरा समाज का हर आदमी
इस स्टेज पे आए, जुनून किसे आए और एजुकेशन करके आए और राजनीतिक क्षेत्र में आए। बिना देखो राजनीतिक क्षेत्र में मैं क्यों बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र के बिना हमारा समाज का विकास नहीं हो सकता। आज कोई काम पड़े तो हर जगह राजनीतिक लोगों को वो करनी पड़ती है, चाहे सरकारी काम पड़े तो हाथ में जोड़ने पड़ते हैं। अरे अपना प्रतिनिधित्व भेजो ना वहाँ पे। मैं कहता हूँ कि आप संगठन में मजबूत कर लो, भीलवाड़ा की जनता से निवेदन कर रहा हूँ, आप संगठन में मजबूत कर लो, मजबूत करके एक काम लो। मैं पार्टी की विशेष की किसी की नहीं कहता, जो आपका मन करे, जो मन करे एक तरफ टूट पड़ो और समाज की तरह, और फिर देखो आपको हर लोग पूछने आएगा किसी को जिता दो या किसी को हरा दो, दोनों में एक ठान लो। इस बार मौका है आपको, आपके समाज की पूछ होगी और आपके समाज की अपनी समाज को लोग पूछेंगे भी, आके घर पे कहेंगे भाई साहब आपने इस बार कमाल कर दिया। ऐसी सीट में जनरल वाले मेरे को नहीं बोलना चाहिए, मैं बोलता हूँ वो यही कहते हैं, वो चाहते हैं जिसको हरा सकते हैं, जिसको चाहते हैं जिता सकते हैं। ऐसे अपने भी जनरल सीट में मान लो ने, हम चाहे वो जीते हम चाहे तो हारे, क्यों नहीं आपकी पूछ होगी, आप करके दिखाओ एक बार, मौका आ रहा है बहुत जल्दी, ऐसा करके दिखा दो, समाज कहीं से कहीं पहुंच जाएगी। हमारी राजस्थान में हमारी समाज कम से कम मेरे आंकड़ों के हिसाब से 60-70 लाख निवास करती है। भैरव समाज से निवेदन करता हूँ, क्योंकि आपने मेरे को इतना पद तो दे दिया, अब मैं बैठ तो नहीं सकता खाली, मेरे को कुछ न कुछ तो करना है, मेरा जुनून है, जुनून तो रुकेगा नहीं। तो मैं कहता हूँ 60-70 लाख भैरव है राजस्थान में, मैं कहता हूँ मेरे साथ 1 लाख जुड़ जाओ, बस 1 लाख मेरे समाज के सदस्य बन जाओ, और पर डे मेरे को 1 रुपए दे दो, पर डे 1 रुपए चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ समाज में 1 रुपए मेरे को पर डे दे दे 1 लाख आदमी, तो आप जहाँ चाहिए स्कूल, जितने बच्चे चाहिए पढ़वाओ, जहाँ चाहिए हॉस्पिटल, जहाँ आप चाहो, जिस जिले में चाहो जो मर्जी करा लो। राजस्थान में आप हर जिले में हॉस्पिटल बन सकता है, हर जिले में आपकी कॉलेज हो सकती है खुद की। अपनी कितनी स्कूल है कोई स्कूल अपनी, कोई इक्की दुक्की होगी तो होगी, नहीं तो नहीं है। हम मंदिर में तो विश्वास करते हैं, देखो कोई नाराज नहीं हो मेरे तो मैं अपना भी जरूर रखूंगा, जब समाज के नाते मेरे को रखना फर्ज बनता है। तो मैं कहता हूँ मेरे साथ जुड़ जाओ इस बार। मैं 3 साल के लिए आया, तो 3 साल में ये करके दिखाना चाहता हूँ आने वाली पीढ़ी को कि कोई बच्चा समाज का आया था, कार्यकर्ता अध्यक्ष आया था, कुछ अलग इतिहास रच के गया। मेरी ये सोच है, और वो उसमें आप लोग मेरे साथ दे दोगे तो मैं यकीनन दिलाना चाहता हूँ कि मैं ये करके जाऊंगा, क्योंकि भगवान ने मेरे को सब कुछ दिया है। बाबा साहब की मेहर से मेरे को सब कुछ है, मेरे भगवान बाबा साहब है, मैं उन्हीं के कर्मों, उनके उस आचरण से चलता हूँ, तो इसलिए मेरे को तन मन धन समाज की सेवा करने के लिए लगा रहूंगा। मैं एक और आपको बात कहना चाहता हूँ इस मंच के दौरान से, कि हम गरीब क्यों हैं, इसके ऊपर भी राज है, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और बहुत पैसा भी कमाते हैं। पैसा कमाने में हमारे समाज का भी पीछे नहीं रही, मैं आज रखकर गरीब क्यों है, इसका रीजन क्या है कि हमारे खजाने में बहुत सारे छेद भरे पड़े, बहुत सारे छेद भरे पड़े, एजुकेशन में काम नहीं लगा के उस खजाने को कोई नुक्ता प्रथा, कोई नशा में, कोई मूर्ति पूजा, कोई जागरण, कोई पैदल यात्रा, कोई पुराना, कोई टीका, पता नहीं क्या क्या करते हैं, कर्जा ले लेके नुक्ता करते हैं और उसको फिर कमा कमा के चुकाते हैं, एजुकेशन भूल जाते हैं। इसीलिए हम पीछे। आप थोड़ा सा एक जुनून तो दिखाओ। आज जिस संत की हम बात कर रहे हैं, उस संत का जन्मदिन मनाने का ऐसा फायदा नहीं होगा। उस संत के उद्देश्य से आज एक प्रण लेके जाओ इस मंच के दौरान कि कुछ अलग हटके करने का हमारा मन है, अलग हटके हम करेंगे। मेरा उद्देश्य सिर्फ यह है कि मैं राजस्थान में, पूरे राष्ट्र में हमारी समाज की अलग पहचान बनाना चाहता हूँ, जो अभी तक हमारी समाज को नहीं पूछ रहा, मैं अलग पहचान बनाना चाहता हूँ। अलग पहचान बनाना चाहता हूँ। यदि आप लोगों का साथ ऐसे ही रहा तो मैं दावा करता हूँ 3 साल में कुछ अलग हटके करेंगे। और आप लोगों ने मेरा इतना मान सम्मान दिया, प्यार दिया, और मातृशक्ति का तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मातृशक्ति के बिना हम कुछ नहीं है। मातृशक्ति साथ है तो सब कुछ साथ है, क्योंकि मातृशक्ति की जिम्मेदारी है बच्चों को पढ़ाना। आदमी तो घर जाके अपना काम धाम करता है, मेहनत मजदूरी करता है। मातृशक्ति यदि समझ जाए, मातृशक्ति यदि रूढ़िवादी से हट जाए, यदि मंदिर वगैरह में न जाए और अपने माँ बापों की सेवा करे, सास ससुर की सेवा करना सीख ले और मंदिरों को छोड़ दे, तो मैं कहता हूँ कि हमारे समाज में कभी किसी चीज़ की रहेगी नहीं। मैं थोड़ा सा अपना उदाहरण देता हूँ। मैंने मेरे बेटे की शादी जब करी जब कोई सावन नहीं होता था।
जब कोई सावा नहीं होता था। और अपने बारे में तो बताना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे बारे में, मैं अपने बेटे की शादी कब करी जब मर का महीना था। कोई नहीं करना शायद समाज में, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से ऐलान किया, मैं अपनी तरफ से स्टार्ट करना चाहता हूँ। समाज को मैं जब भी बोल सकता हूँ जब मैं खुद करूँगा। मैं सामने कैसे बोलूँ जब खुद ही नहीं करूँगा। एक तो आधे खर्चे में शादी हो गई और सब फ्री और सब आए, कितना फायदा हुआ। दूसरा मैं आपको और निवेदन करता हूँ, नोटा वोटा की बात जो कर रहा हूँ वैसे सरकार ने बंद कर दिया। मैं हरिद्वार नहीं जाता कभी भी, मेरी बाइक सवार हुई मैं हरिद्वार नहीं गया। मैं वहीं अपने पेड़ लगा दिए माता के नाम पे, क्योंकि ये रूढ़ी बात ही है। आप हरिद्वार जाओगे, जल लाओगे, कंडे जमाओगे, कंडा जमाओगे, पड़ोसी कह देगा, कोई तो कह देगा अरे वो तू जहाँ जाया अपने बाप का कुछ नहीं करा। अरे वो नीचे से ही छोड़ो ना, झंझट ही नहीं है, जाओगे नहीं तो कोई कहेगा ही नहीं। तो थोड़ा सा ना आपको बदलना पड़ेगा। और ये देवियां बदल गई ना तो सब हमारी समाज वैसे बदल जाएगी, क्योंकि पुरुष बदलना चाहता है पर देवी नहीं बदलने देती। वो पीछे से अभी जैसे पुरुष कहना चाहे कि नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा तुमके ये पूजा नहीं करूंगा, लेकिन देवी नहीं मानती। मैं हमारी धर्मपत्नी का धन्यवाद देता हूँ, मेरे को कभी रोक टोक नहीं करी, इनका साथ आया। और मैं इसलिए साथ लाता हूँ कि भाई आप भी साथ रहे, पीछे जाके जवाब नहीं देना पड़े कि वहाँ क्या करा था, क्यों गए थे, किस लिए गए थे, क्या था। सारे सवालों का जवाब यही है। तो मैं चाहूंगा कि समाज में जब भी मीटिंग हो सब अपने अपने घर परिवार के साथ लाए, तो लोगों को क्वेश्चन जाके घर जाके जवाब नहीं देना पड़ेगा। मैं 2-3 नारे लगाऊंगा, जय भीम, जय भीम, महर्षि वाल्मीकि महाराज की, संत शिरोमणि महाराज की। मेरा इतना मान सम्मान आपने दिया, आपने इतना स्वागत किया, आपने मेरे को इतना इस लेवल पर पहुंचाया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, आपकी वजह से ही बनाऊँ। मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और किसी का स्वागत रह गया हो मंच पे या सामने तो मैं उनके स्वागत करता हूँ सबका, मेरी तरफ से सब स्वागत। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम। भाटिया जी मेहरवा पुष्कर मंदिर के